नहीं जानते जब आप बीज बोते हैं कौन सा आपके जीवन में फलवंत होगा। तो आप जब बीज बोते हैं, जैसे एक खेत है, जब हम खेत में बीज बोते हैं तब हम फलवंत होते हैं। तो आपके जीवन में फलवंत कैसे होंगे आप? आपकी जरूरतें किस चीज़ों से पूरी होती है? पैसे से पूरी होती है। वो पैसा, वो धन यहोवा की ही ओर से मिलता है और उसमें दुख नहीं होता। यहोवा के वचन में लिखा है कि जब यहोवा धन देते हैं तो उसमें दुख नहीं होता। यहोवा की ही ओर से आपको धन मिलता है। आप मेहनत करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जो आप कमाते हैं उसमें बरकत नहीं होती। बरकत कहाँ से होती है? यहोवा जो धन देते हैं उसमें ही बरकत होती है और वो शांति का धन होता है। तो है मेरे भाइयों, है मेरी बहनों, आप जब खुदा को दें तो हंस और खुशी से दें। जब अपनी भेंट को लेके आए तो आनंद और खुशी के साथ आए। आपके मन के अंदर कोई कड़वास ना हो, कोई भी आपके दिल के अंदर कोई मलाल ना हो। आप जब खुदा को दें तो हंस और खुशी से दें। आइए मैं आज इसी वचन के माध्यम से आपके जीवन के लिए मैं प्रार्थना करूंगी कि आप जब बोएं खुदा के भवन में तो हंस और खुशी से बोएं, क्योंकि जब बोएंगे तभी आप फलवंत होंगे। जब आप बोएंगे ही नहीं तो आप फलवंत भी नहीं होंगे। ये जीवन की एक ऐसी परमेश्वर ने जो वचन दिया है, ये वचन सत्य है, क्योंकि यहोवा के मुख से निकला हुआ वचन, हर वचन सत्य है और जो इस वचन पे चलता है उसके ही जीवन में आशीष होती है। जो बोता है वो पाता है और जो नहीं बोता वो वैसे का वैसा ही रहता है। वो जो कमाता है उस धन में क्या होता है? बीमारियों में चला जाता है, नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स हो जाती है लाइफ में, और वो धन आपके लिए आशीष धन नहीं बन पाता। आप आशीष धन आपके लिए तभी बनेगा जब आप हंस और खुशी से खुदा के भवन में बोएंगे। बोना बहुत जरूरी है आपकी लाइफ के लिए। तो आइए मैं इसी वचन के माध्यम से आपके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप बोने वाले बने। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि इस संडे तो हमने दिया था, नेक्स्ट संडे दे देंगे। तो हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, आप चाहे अपने जीवन में इस्तेमाल भी करके देख सकते हैं। जब जब आपने बोना कम किया होगा आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई होंगी, बहुत सारे उतार चढ़ाव का आपने सामना किया होगा अपनी लाइफ में। लेकिन जब आप ईमानदारी से बोएंगे, परमेश्वर क्या मांगता है आपसे? धन्यवाद और आपके धन का 10वां हिस्सा, यानी कि सिर्फ एक छोटा सा भाग आपसे मांगता है। पूरे जीवन का भी एक छोटा सा भाग आपसे मांगता है। 6 दिन आपको देता है प्रभु और 7वें दिन सिर्फ 1 दिन अपने लिए मांगते हैं, और धन में से भी सिर्फ अपने लिए इतना सा मांगते हैं। आपके लिए तो बहुत सारा होता है, लेकिन अपने लिए इतना सा मांगते हैं, क्योंकि खुदा देखते हैं, परखते हैं कि मेरा बच्चा मेरे लिए कितना वफादार है। क्या वो इतने धन में से मुझे इतना सा देगा या नहीं देगा, या अपने इतने सारे जीवन में से मुझे इतना सा समय देगा कि नहीं देगा। तो जब आप देते हैं तभी आप जीवन में फलवंत होते, चाहे इसमें धन हो चाहे आपका कीमती समय हो। अब 6 दिन तो अपने जीवन में अपने तरीके से चलते हैं, लेकिन 7वां दिन ही तो खुदा अपने लिए मांगते हैं। उस दिन समर्पण के साथ और हृदय को साफ करते हुए आप पवित्र चरणों में खुदा के आइए और आशीष को पाइए। आज खुदावन ने, मैं जब बैठी थी प्रार्थना में तो खुदावन से मैं पूछ रही थी कि हे मेरे पिता, मैं आपके बच्चों को कौन सा वचन दूं? तो पिता परमेश्वर ने बोला कि उन्हें बोने के लिए तो सिखा मेरी पुत्री, जब वो बोएंगे तभी तो फलवंत होंगे। तो है मेरे भाइयों, है मेरी बहनों, ये वचन आप जो अपने जीवन में लागू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो धन है उसमें उन्नति हो रही है, आपके जीवन में ब्लेसिंग हो रही है। आप बेशक थोड़ा कमाए लेकिन थोड़े में ही आप फलवंत हो जाएंगे। आप बोलेंगे सिस्टर मैं तो थोड़ा सा कमाती हूँ लेकिन मेरा पूरा महीना बहुत अच्छे से चलता है, मुझे पता भी नहीं चलता, ना डॉक्टर के पास जाता है, ना ही दवाइयों में जाता है, ना ही किसी शैतान की किसी चाल में हम फंसते हैं, क्योंकि हमने बोना सीख लिया है। जब आप बोना सीख जाएंगे और खुदा के पवित्र दिन को पवित्र करके मान के आप आएंगे तो खुदा आपको मुंह भर देंगे। तो आइए मैं इस पवित्र कलाम के पवित्र वचन के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आपके हृदय में काम करे और आपका जीवन फलवंत हो जाए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हुए खुदावंत का धन्यवाद करते हैं और इस पवित्र वचन को आपके जीवन में आप ग्रहण करें।
हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं फिर से पिता परमेश्वर आपके पवित्र चरणों में आती हूँ। पिता परमेश्वर, एक एक जन को प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ, क्या छोटे क्या बड़े पिता परमेश्वर, क्या बुजुर्ग पिता परमेश्वर, सबको प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। पिता परमेश्वर, आज का दिन पिता परमेश्वर इनके जीवन के लिए पिता परमेश्वर फलवंत हो जाए प्रभु। इनके बहुत सारे काम रुके हुए हैं प्रभु जो मुझे दिखाई दे रहे हैं पिता परमेश्वर। किसी किसी 2-3 भाई बहन मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने लोन के सिलसिले में उनका लोन पास नहीं हो पा रहा है। तो खुदा की आत्मा बोल रही है, मेरे पुत्र है मेरी पुत्रियों, जब आप हृदय से खुदा के समीप बोएंगे तो आप फलवंत हो जाएंगे। तो आज से इसी वक्त से हे मेरे भाइयों, आप बोएं, आप अपने हाथ को खोलें खुदा के प्रति। जब आप खोलेंगे अपने हाथों को, मुट्ठियों को खोल के खुदा को देंगे, खुदा आपको फलवंत कर देंगे। हे मेरे पिता परमेश्वर, एक एक जन को पिता परमेश्वर में तेरे समीप लेके आती प्रभु। एक एक क्या छोटे क्या बड़े पिता परमेश्वर, तू सब पर अपनी दया करना मेरे पिता परमेश्वर। आज का दिन पिता परमेश्वर इनके जीवन के लिए पिता परमेश्वर आशीष का दिन ठहरे पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, जितने भी आए प्रभु सब फलवंत हो पिता परमेश्वर। तेरे पवित्र कलाम के वचन को पिता परमेश्वर अपने हृदय में ग्रहण करें पिता परमेश्वर। तो इन पर सब पर आशीष करना मेरे पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग फाइनेंस प्रॉब्लम को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स में हैं मेरे खुदा पिता परमेश्वर। आज प्रभु ये जो आपका पवित्र कलाम का वचन है प्रभु इनके हृदय में काम करे पिता परमेश्वर। एक एक जन पिता परमेश्वर तेरे पवित्र कलाम के पवित्र वचन को पवित्र मान के पिता परमेश्वर पे चलने वाला हो जाए पिता परमेश्वर, उसे ग्रहण करने वाला हो जाए पिता परमेश्वर। और प्रभु अपने जीवन में पिता परमेश्वर जो आपने फल रखे हैं प्रभु उनके जीवन के लिए पिता परमेश्वर वो फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। लोग पिता परमेश्वर एक एक जन को प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। यस यस, हालेलुया 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 हालेलुया। कुछ माता पिता मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने लोन इसलिए किया है, लोन इसलिए लेना चाहते हैं कि उन अपनी बेटी और बेटों की शादी कर पाएं। तो हे मेरे पिता परमेश्वर, आप उन पर दया करें पिता परमेश्वर, आप उन पर दया करें। हे मेरे भाइयों, अगर आपको मेरी ये वीडियो मिली है तो आप खुदा का वचन को इसको फॉलो करें और आप बोएंगे तुरंत आपके जो काम रुके हुए हैं वो हो जाएंगे। यस हालेलुया 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 हालेलुया। कई भाई बहन मुझे ऐसे दिखा दे रहे हैं जो अपनी जमीन के लिए लोन लेना चाहते हैं। यस, खुदा की आत्मा उनसे कह रही है तुम्हारा लोन पास हो जाएगा, लेकिन जब तुम मेरे इस वचन को फॉलो करोगे तो यहोवा तुम्हें बड़े बड़े तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेंगे, तुम्हारी सोच से भी बड़े, क्योंकि यहोवा की सोच और मनुष्य की सोच का मेल नहीं हो सकता। मनुष्य जो सोचता है यहोवा उससे बड़ा सोचते हैं। यस, तो यहोवा की आत्मा ही कह रही है आपसे, हे मेरे पुत्र और पुत्रियों, मैं तुम्हारे जीवन में इतने बड़े बड़े काम करने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम विश्वास योग्य ठहरोगे? अगर ठहरोगे तो तुम मेरे उस बड़े बड़े कार्यों को अपने जीवन में देखोगे, पूरा होते हुए देखोगे। यस हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, इनके जीवन में पिता परमेश्वर तू बड़े बड़े काम करने के लिए जा रहा है मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आज के सुंदर कलाम के वचन को प्रभु ये मानने वाले बन जाए प्रभु, इस पे चलने वाले बन जाए पिता परमेश्वर। उनके हृदय में पिता परमेश्वर तू अपने वचनों को लिख मेरे खुदा कि वो वचन को फॉलो करने वाले बन जाए पिता परमेश्वर। यस हालेलुया 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 हालेलुया। यस पिता परमेश्वर, ये 2025 पिता परमेश्वर इनके जीवन के लिए आशीष का साल ठहरे पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, इनके जीवन के लिए पिता परमेश्वर ब्लेसिंग का साल ठहरे पिता परमेश्वर। कोई भी पिता परमेश्वर निराशा में ना रहने पाए प्रभु, सब पर पिता परमेश्वर तेरी पिता परमेश्वर आशीष उतरने पाए पिता परमेश्वर। वो सब तेरे वचनों के पीछे चलने वाले बन जाए पिता परमेश्वर, कोई भी भटकने वाला नहीं पिता परमेश्वर। तेरे सुंदर कलाम के वचन पे चलने वाले भाई बहन बने पिता परमेश्वर, और इनके जीवन में पिता परमेश्वर तू उन्नति करना मेरे पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, हालेलुया 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 हालेलुया। यस यस यस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर। बहुत सारे भाई दिखाई दे रहे हैं जो नौकरियों के लिए बहुत पैसा खर्च कर दिया लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही उन्हें। तो प्रभु की आत्मा कह रही है मेरे पुत्र आप वेट करें। कुछ लोगों के लिए तो वेट आ रहा है कि वेट करें, लेकिन कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि आप बोएंगे तो आपके जीवन में आशीष होगी। यस हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
है मेरे भाइयों, है मेरी बहनों, आप बोएं और बोएंगे तो आप फलवंत हो जाएंगे, आपके जीवन फलवंत हो जाएगा। यस, आज का सुंदर कलाम का वचन आपके जीवन में काम करेगा। और आप जब नेक्स्ट संडे आएंगे, प्रार्थना में शामिल होंगे, तो आप एक सुंदर गवाहियों के साथ शामिल होंगे। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप सब पर पिता परमेश्वर दया करे प्रभु। आज का सुंदर पिता परमेश्वर, ये विश्राम दिन पिता परमेश्वर इनके जीवन के लिए उन्नति का पिता परमेश्वर विश्राम दिन ठहरे मेरे खुदा। यस पिता परमेश्वर, शांति का पिता परमेश्वर, इनके जीवन में शांति आने में तू सहायता मदद कर पिता परमेश्वर। इनका मन जो व्याकुल है पिता परमेश्वर, वो व्याकुलता खत्म कर मेरे खुदा। यस पिता परमेश्वर, ये शांति और पिता परमेश्वर प्रेम के साथ प्रभु तेरे भंडार में बोए पिता परमेश्वर। जब ये बोए पिता परमेश्वर, तो कुड़कुड़ाते हुए नहीं पिता परमेश्वर, बल्कि हंस और खुशी से बोए प्रभु, जैसे आप आनंदित हो, इनके जीवन में और ब्लेसिंग हो पिता परमेश्वर। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। यस, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका कि आपने पिता परमेश्वर के जीवन में पिता परमेश्वर आशीष कर दिया प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, एक एक को आपके हाथों में। अतः जो बोने वालों को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बहुत बीज देगा और उसे फलवत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। यस, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में इस वचन को लागू करे, जो बोए उसका जीवन फलवंत होगा। तो हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, आप आज से इसी वक्त से बोना स्टार्ट करें। बोएंगे तो फलवंत होंगे, और जो नहीं बोएंगे वो वैसे के वैसे रह जाएंगे। तो आप चुन लीजिए कि आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है खुदा में। और खुदा की जब वाचा को हम ग्रहण करते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं, तो खुदा के वचन को हम मान के चलें और अपने जीवन में आशीष को देखें। तो सबको गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष करे। इस सुंदर कलाम के वचन को आप अपने जीवन में फॉलो करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और अपने जीवन को आप नेक्स्ट संडे आके सुंदर गवाहियों को शेयर करें आके और बताएं। और आप आज बो के देखें, आज खुदा का पवित्र संडे है, आज आप बोइए। आप 1000 रुपये से स्टार्ट कीजिए बोना। जब आप 1000 रुपये से स्टार्ट करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। अभी मुझे खुदा की आत्मा ने बोला है कि जो जो आज के दिन 1000 रुपये से स्टार्ट करेगा बोना, परमेश्वर उसको नेक्स्ट संडे तक ब्लेसिंग करेंगे, उनके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होंगे। तो आप देखें करके, आप अपने जीवन में खुदा के वचन को फॉलो करें और परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करेंगे। सबको गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष करे। यस, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। यस, हालेलुया। जब परमेश्वर ने बोला है कि आप जब जो थोड़ा बोएगा, यानी कि अभी मुझे खुदा के आत्मा ने दिखाया कि 1000 रुपया बोएंगे लोग। अगर कोई इससे थोड़ा बोएगा तो उसके जीवन में थोड़ी ही आशीष आएगी, और जो ये पूरा बोएगा तो परमेश्वर उसके जीवन में आशीष करेंगे। क्योंकि ना तो 1000 रुपया से ज़्यादा, ना 1000 रुपया से कम, मात्र 1000 रुपया बोए खुदा के भवन में, और खुदावंद आपके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करेंगे। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ा के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। यस, हालेलुया। जब आप दें तो दूसरे को जाके ना बोलें कि हे मेरी बहना, हे मेरे भाइयों, हमने तो उस भवन में इतना चढ़ाया, उसमें इतना चढ़ाया। तो आप अपने जीवन में फलवंत नहीं होंगे। जब आप दान करें तो आपका दूसरा हाथ भी जानने ना पाए कि इस वाले हाथ ने क्या किया। तो हे मेरी बहनों, हे मेरे भाइयों, जब आप दान करें, एक तो हंसी खुशी के साथ, आनंद के साथ, क्योंकि आप अपने पिता को दे रहे हैं, और पिता के पास कोई धन की कमी नहीं है कि आपके 1000 रुपये में उसका सब कुछ हो जाएगा। वो एक परख है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी कितने वफादार है मेरे लिए। जो वफादार ठहरता है, खुदा उसको अपनी संपत्ति दे देते हैं। बहुत संपत्ति है हमारे यहोवा के पास, संपत्ति की कोई कमी नहीं है। लेकिन हर माँ बाप जैसे अपनी औलाद को परखते हैं कि कौन सा बेटा मेरा सही है, मैं देखती हूँ कौन मेरी केयर करता है, और फिर लास्ट में जब जाते हैं तो संपत्ति नाम कर जाते हैं। वैसे ही हमारे यहोवा हैं, बहुत सारे उनके बेटा बेटियां हैं, और यहोवा देखते हैं कि इस पृथ्वी पे कितने लोग हैं जो मेरे वचन का आदर और सम्मान करते हैं और उस पर चलते हैं। जो चलते हैं
वो आशीष को ग्रहण करते हैं अपने जीवन में। तो परमेश्वर आपके जीवन में इस वचन के द्वारा आशीष करें, और आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, और परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करेंगे। सबको गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करें।